बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अगले हफ्ते ईरान से बात करने जा रहे हैं। मुआहिदा भी हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप को उम्मीद, कहा ईरान पर अमरीकी हमले ने जंग खत्म की, कामयाब सीज़फायर कराया, नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। सदर ट्रंप ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह न होने से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को नाकाम अखबार और CNN को जाली इदारा करार दे दिया। जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालनी होगी। ईरान चीन समेत जिसे चाहे तेल बेच सकता है, हम नहीं रोकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को पैसों की जरूरत है, तेल पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। अमरीकी बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा भी तबाह नहीं हुआ। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने सब कुछ खोल के रख दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस अपनी जगह बरकरार हैं। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम कहां जखीरा किया, ये भी $1 मिलियन सवाल बन गया। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं। CNN की नेशनल सिक्योरिटी नुमाइंदा नताशा के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ 6 महीना ही पीछे गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट ने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को तस्लीम किया, लेकिन ट्रंप इंतजामिया रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं। और अमरीकी सदर ट्रंप ने CNN की सहाफ़ी नताशा बर्ट्रैंड को निकालने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नताशा को 3 दिन तक जाली खबरें फैलाते देखा, मुहिब्बे वतन पायलट्स को बदनाम किया। नताशा बर्ट्रैंड के पास रिपोर्टर बनने की सलाहियत ही नहीं, उसे निकाल दें। कुछ लोग CNN जैसे अजीम नेटवर्क की साख तबाह कर चुके हैं। अमरीकी हमलों से एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी वजारत खारिजा ने इसकी तस्दीक की है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर किया, ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने की इत्तला मिली है। ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचा या नहीं, तस्दीक या तरदीद का सिलसिला जारी। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है, अमरीकी हमलों से हमारी एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। यकीनी तौर पर यह हुआ है क्योंकि एटमी प्लांट्स बार बार हमलों की जद में आए। ये एक तकनीकी मामला है जिस पर ईरान की एटमी तवानाई तंजीम और दीगर मुताल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर किया है, ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने की इत्तला मिली है। ईरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत महदूद है। ईरानी एटमी तंसीबात के मुआयने का निज़ाम मुतासिर हुआ। ख्वाहिश है कि तेहरान से राबता दोबारा बहाल हो। ईरान के जौहरी मसले के सिफारती हल का मौका है, ये जाया नहीं करना चाहिए। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने की जानिब अहम कदम। पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। 221 अरकान की हिमायत, मुखालिफत में कोई वोट नहीं पड़ा। इसराइली हमले में जख्मी ईरानी पासदारान इंक़िलाब की सेंट्रल कमांड के कमांडर अली शादमानी दम तोड़ गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया था। पाकिस्तानी कौम की हिमायत और भाईचारे को ईरानी कौम कभी नहीं भूलेगी। इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। खुसूसी पैगाम में कहा, ईरान ने जारे और ताकतवर दुश्मन को जंगबंदी पर मजबूर किया। ये तारीखी और यादगार लम्हात है। तारीखी फ़तेह उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र और क़ुव्वत के साथ साथ हक़ की जीत की अलामत है। ईरानी सफ़ीर ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम में मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा को भी ख़िराज तहसीन पेश किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान की अवाम और हुकूमतों के दरमियान यकजहती तारीख़ी और लाज़वाल है। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं, फ़ोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वज़ीर आज़म को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं, जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग के बाद दोनों मुल्कों के वज़राए दिफ़ा की पहली बार मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और भारतीय हम मनसब राजनाथ सिंह की मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफ़ा की मुलाकात तय नहीं। SCO इजलास में चीन समेत रूस और दीगर मुल्कों के वज़राए दिफ़ा शरीक होंगे।
SCO इजलास में इलाकाई और आलमी सलामती के अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और अस्करी रवाबित पर गौर किया जाएगा।